हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया सुशील सिंह ब्लॉग्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करूंगी आप लोगों से। लेकिन मैं अपने सास ससुर के बारे में बात करने से पहले कुछ बातें कहना चाहती हूँ कि देखिए, यूट्यूब पे आने का मतलब ये नहीं है कि ससुराले या मैका कहीं का धजिया उड़ाया जाए, और मेरा नेचर भी ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इज्जत बनाने में ना जिंदगी गुजर जाती है, गंवाने के लिए सेकंडों काफी है। और परिवार की धज्जियां उड़ाकर आगे बढ़ना, कमाना, ये मेरी मतलब कि वो नहीं है कि मैं उनकी धज्जियां उड़ाकर मैं पैसे कमाऊँ। पैसे तो वो लोग भी कमाते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। फिर ऐसी कमाई का क्या मतलब कि परिवार का ही इज्जत हम उछाल दें। तो मतलब कि ऐसा मेरी सोच कभी हो ही नहीं सकती। तो रहा सवाल मेरे सासू माँ की, तो मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड 8 या 9th क्लास में थे जब मेरी सासू माँ गुजर गई थी। मतलब कि जितना मैं सुनती हूँ, सासू माँ के बारे में सुनी हूँ या मैं अपने हस्बैंड से जानी हूँ, तो वो बताते थे कि मम्मी बहुत अच्छी थी, बहुत केयरिंग थी मम्मी। इससे ज़्यादा मैं मम्मी को नहीं जानती। लेकिन हाँ, जब मतलब कि मेरी सासू माँ गुजर गई, जब से पापा अपने बच्चों को सबको संभाले, और मेरे जेठ और मतलब कि मेरी ननद बड़ी थी तो उन्होंने पापा का हेल्प किया। पापा आर्मी में थे, सूबेदार मेजर से पापा मतलब कि रिटायर अभी हुए थे। और पापा मेरठ में रहते थे, मेरठ कैंट में ही, मतलब कि वो वहाँ पे अपना घर बना रखे थे, वहीं पे रहते थे। पहले तो जैसे कि वहाँ जॉब करते थे वो, तो उनको मतलब कि क्वार्टर मिली हुई थी। लेकिन जब रिटायर हो गए तो पापा ने अपना घर बना लिया था। उसके बाद बच्चों का मतलब कि परवरिश उन्होंने मतलब कि किया, पापा ने ही बच्चों को देखभाल किया। जब इन लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, ये लोग अपने अपने जॉब पे निकल गए, फिर पापा मतलब कि गांव में आ गए थे वहां से। और मतलब कि कुछ ऐसा कारण था। उसके बाद मतलब कि पापा जी 6 भाई थे हमारे, तो उनके अपनी फैमिली में आपस में ये बंटवारा था, ये क्या था, कुछ ऐसी रीजन थी। तो फिर उसके बाद मेरी छोटी ननद की शादी वगैरह थी, तो पापा ने वहाँ का घर बेच दिया मेरठ का। तो उनका क्या मैटर था मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता। जितना मतलब कि मैं जानती हूँ फैमिली से, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं कोई बात में घुसना कभी पसंद ही नहीं करती। जितना लोग मुझे बताते हैं मैं उतना ही मतलब कि सुन लेती हूँ, उससे आगे मैं नहीं पूछती कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। मैं ज़्यादा मतलब नहीं रखती इन सब चीज़ों से। हमारे शादी के 3 साल बाद हमारे ससुर जी भी मतलब कि चले गए इस दुनिया को छोड़ के। मेरा लड़का का जन्म भी नहीं हुआ था। और पापा जी बहुत अच्छे थे, मतलब कि जितना मैं उनके बारे में कहूँ उतना कम है, क्योंकि वो टाइम का बहुत पाबंद थे। क्योंकि आपको पता ही है कि एक फौजी, एक आर्मी वाले हमेशा वो टाइम का पाबंद होते हैं, तो हमेशा थे। उनको सुबह 5 बजे 1 कप आप चाय दे दो बना के, पापा जी खुश हो जाते थे। 8:30 बजे उनको मतलब कि नाश्ते में 2 रोटी चाहिए। पूरा 1:30 बजे उनको मतलब कि फिर लंच होना चाहिए। तो बस एक माँ बाप को क्या चाहिए, बस मतलब कि वक्त पर खाना, 2 शब्द प्यार का। कोई भी माँ बाप यही चाहते हैं, और पापा जी भी ऐसे ही थे। और वो उनको टाइम पर हर चीज दे दो, पापा जी बहुत खुश रहते थे। और बहुत मतलब कि अच्छे नेचर के थे, मतलब कि हर बात में मेरे से पता है हमेशा क्या बोलते थे कि बेटा एक बात बताओ कि आपके मतलब कि हमारे मायके का ना सरनेम तिवारी है। तो हमेशा मुझे बोलते थे कि बेटा बात बताओ कि तिवारी जी आपको चावल खिलाकर इतना बड़ा कैसे कर दिए। क्योंकि मुझे ना चावल खाना बहुत पसंद था, क्योंकि मैं रोटी तो खाती ही नहीं थी, और मेरे हस्बैंड को रोटी ही पसंद था, वो चावल खाते ही नहीं थे। तो जब ससुराल में जब फैमिली बड़ी हो तो क्या होता है कि जब खाना बनता था ना, तो मैं शाम को ना मतलब कि अपने लिए चावल बहुत कम बनाती थी। 1-2 रोटी खा ली, मैं खाती नहीं थी। तो पापा जी ना गुस्साते थे, बोलते थे कि बेटा
आप शाम को ना चावल बनाकर खा लिया करो, आपको जब रोटी पसंद नहीं है तो वो होता है ना कि अपने लिए नहीं, मतलब कि वो कर पाते हैं हम लोग, दूसरे के लिए करके दे देते हैं, लेकिन अपने लिए होता है कि चलो क्या बनाना। तो पापा जी ना हमेशा बोलते थे कि पता है गुड़िया, मैं ना तिवारी जी से ना कंप्लेन कर दूंगा कि आपकी बेटी ना मुझे चावल बना के नहीं देती है। पापा जी ना मुझे हमेशा कहते थे कि बेटा शाम को चावल बना लिया करो, मुझे चावल खाना पसंद है। मैं रोटी और चावल दोनों मिक्स करके फौज में भी खाता था, और मतलब कि अभी भी मुझे चावल पसंद है। वो पता है वो इसलिए बोलते थे ताकि मैं उनके लिए तो बनाऊंगी चावल तो मैं खा लूंगी। जब मैं बनाने लगी तो मैं बोली कि पापा जी मुझे पता है कि आप क्यों बोले हैं। तो बोले कि हाँ बेटा, ऐसा नहीं नहीं, आपके लिए तो मैंने बोला ही नहीं था। तो बोले कि हाँ बेटा, मुझे पता है कि आप अपने लिए तो नहीं बनाओगे, लेकिन मेरे लिए तो जरूर बनाओगे ही आप। तो इतने अच्छे थे पापा जी और बहुत केयरिंग थे। हाँ, उनको एक चीज था कि उनको हर चीज टाइम पे पसंद था, मतलब कि हाँ ये जिस चीज का टाइम है उस टाइम पे होना चाहिए था, लेकिन वो भी हमारे नसीब में नहीं था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे सास ससुर से क्यों नहीं बनती है और वो हमारे पास क्यों नहीं रहते हैं। मतलब हमारे नसीब में खुशियां है ही नहीं, और सासू माँ को तो प्यार शायद हमारे नसीब में था ही नहीं, तो मिला ही नहीं, देखे ही नहीं मैं उनको। आई होप आप लोग को जानकारी मिल गई होगी।